एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूँ तो गुनहगार हूँ मैं कलेक्टर ना बनूँ और ना बनूँगा अफसर, अपना बाबू ही बना लो मुझे, बेकार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। ये जो मैं कुछ गीत के कुछ शब्द गुनगुना रहा था, ये 1954 में आई नौकरी फ़िल्म से लिया गया है। किशोर कुमार ने इसे गाया है और ये आज 70 साल बाद भी ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है हमारी कंडीशन पर, क्योंकि हमारी सरकारें हमें नौकरियां देना नहीं चाहती हैं। ठीक है ना। बेरोज़गार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एसआई, पटवारी, वन रक्षक ये भर्तियां आएंगी, पर हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं कि नहीं देना, हमें देना ही नहीं है। ठीक है। कल 9 मार्च को बजट आया था। बजट में इन्होंने क्या बोला मैं आपको बताऊंगा, और इन्होंने क्या क्या मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ दिया ही नहीं है, युवाओं को कुछ दिया ही नहीं है। नौकरी के नाम पे तो झुंझुना पकड़ा दिया है इन्होंने। ठीक है। तो इन्हीं सब टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे और क्या समाधान हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, सभी चीज़ों पे अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलो डिस्कस करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं कि क्या अब नहीं आएगी एमपीएसआई और पटवारी भर्ती, आरक्षक के 6000 नए पद या पुराने को ही लपेट दिया, इन सभी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। कल ये दैनिक भास्कर से मैंने ये लिया है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि 13,000 टीचर्स और 6,000 आरक्षकों की भर्ती होगी। क्या ये नए हैं या फिर वही पुरानी वैकेंसी है? तो दोस्तों ये बिल्कुल नई वैकेंसी नहीं है। ये जो 6,000 की जो एग्ज़ाम हो चुके हैं कांस्टेबल के, ये वही 6,000 पद हैं। और जो एमपी टेट वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, वहाँ से 13,000 टीचर्स की भर्ती होनी है। वैसे तो वो 4-5 हज़ार पद की बोल रहे थे टेट के, तो मुझे लग रहा है कि वो वही जो टीचर्स के जो टेस्ट चल रहे हैं, या फिर हो सकता है वर्ग 2 का भी ये फॉर्म निकाल दें। तो टीचर का तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन इन 13,000 में ये जो एमपी टेट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उनकी भर्तियाँ इंक्लूडेड हैं। मतलब इन्होंने जो कुछ था पुराना ही गिना दिया है, नया कुछ उनके पास है नहीं करने को। ठीक है। अभी दिसंबर में खबर आई थी कि इस साल भर्तियां भरमार निकलेंगी, लगभग 25-30 हज़ार भर्तियां निकलेंगी इस साल। ठीक है। इसमें से एमपीपीएससी में इतने सारे पद निकलेंगे, और खैर ठीक है, एमपीपीएससी में तो निकले हुए हैं और एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया है, उसका अप्रैल में था तो अब जून में पहुंच गया है। बाकी जो मेन जो भर्ती की जो संस्था है वो है पीईबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका नाम अब बदल कर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश रख दिया गया है। तो इसमें इन्हें कांस्टेबल की जो 4,000 थी, ये 6,000 ये भर्ती इसको करानी थी। शिक्षक पात्रता ये 4,000 यहाँ पे बोला है। ये दोनों ही वैकेंसी, ये जो 13,000 वैकेंसी शिक्षकों के अंदर ये शिक्षक पात्रता परीक्षा के हैं, और 6,000 जो हैं वो कांस्टेबल की वैकेंसी हैं। तो मतलब यही भर्तियां इन्होंने गिना दी हैं। अभी फिर से ये दोनों भर्तियां गिना दी हैं, नई कोई भर्ती लेके नहीं आए हैं। बाकी इन्होंने वादा किया था कि ये इतनी भर्तियां लेके आएंगे, जैसे कि जनजातीय कार्य विभाग में लगभग 11,500 ना, उद्यान विकास अधिकारी, इन सब के कैलेंडर डले हुए हैं, सब इंजीनियर है ना, कौशल विकास अधिकारी है ना, ये सब, ये इनके नोटिफिकेशन ऑलरेडी इन्होंने, नोटिफिकेशन तो नहीं, एक तरीके से एग्ज़ाम कैलेंडर इन्होंने डाल रखा है, मैं अभी बताऊंगा। इन सभी को इन्होंने करके रखा है, पर इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। ये देखो कितने अच्छे से 23,000 पद प्रोफेशनल बोर्ड यानी कि पीईबी इसकी भर्ती लेगा, और 1598 1600 की जो भर्ती करेगा लगभग, वो करेगा तुम्हारा अपना ये एमपीपीएससी। तो नौकरियों का तो इतना भरमार इन्होंने बोली थी दिसंबर में, पर ऐसा कुछ है नहीं है, बजट में ऐसा कुछ दिखा नहीं है। बजट में तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, पुरानी ही वैकेंसी इन्होंने गिना दी। अब देखो, सबसे पहली बात, आप जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैलेंडर डला हुआ है अप्रैल और मई की ये भर्तियाँ हैं। अब आज कितनी तारीख है? 10 मार्च तो हो ही चुकी है। 10 मार्च तक इनमें से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन नहीं आई है। नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसका मतलब क्या है कि इनका, सरकारों का कोई इरादा ही नहीं है इनको भरने का, और इरादा है तो क्या ही कहें अब क्या ही बोलूँ मैं। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। खैर, जहाँ तक मैं आपको सजेशंस दूंगा वो यही रहेगी कि ये भर्तियाँ, मुझे लग रहा है कि भले ही उन्होंने बजट में नहीं बोला हो, इतनी भर्तियाँ तो उन्हें पूरी करवानी ही है, इस साल में करवा लेंगे वो, भले देर सवेर कुछ भी हो, लेकिन ये भर्तियाँ इनको करवानी पड़ेगी। ठीक है। बाकी आपको करना क्या चाहिए? देखो, सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगले साल चुनाव है ना, अगले साल चुनाव है, फिर भी इन लोगों ने कोई भर्तियां नहीं दी। ठीक, खैर है, इनको चुनाव में देख लेंगे अपन। बाकी अभी हमें क्या करना चाहिए? इतने सालों से बेरोज़गारी झेल रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपके लिए मेरे
एंड से कुछ सलाह दूंगा कि आप सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा। आप ग्रुप डी की तैयारी कीजिए। देर सवेर महीने 2 महीने बाद, आज से 2 महीने के अंदर आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे आपके। तो ग्रुप डी की तैयारी आप लोग कीजिए। इसके अलावा आप लोग सेंटर के और अदर स्टेट के फॉर्म भी भरिए, जैसे राजस्थान में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं तो आप भरिए उनको भी, कोई बात नहीं है। जनरल कैंडिडेट के जैसे फ़ाइट कीजिए, आप पर करना पड़ेगा। जब अपने इधर ही नहीं निकल रही हैं, अपने इधर तो रिजर्वेशन के मुद्दे ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग भरिए सेंटर की और अदर स्टेट की वैकेंसीज, ये भरिए, है ना। आप लोग इनके बारे में सोचिए। बैंक के एग्ज़ाम, अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा हो, तो आप लोग IBPS के एग्ज़ाम में भी जा सकते हैं। 6-7 महीने में पूरा सिलेक्शन करके रख देते हैं ये लोग। नोटिफिकेशन निकलती है उसी दिन बता देते हैं कि इस दिन इंटरव्यू होगा, इस दिन सिलेक्शन होगा, इस दिन पोस्टिंग होगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कई लोग MPSI, पटवारी और वन रक्षक के नाम पे कोर्स बेच रहे हैं, तो आप कोर्स अभी ना खरीदें, मेरी यही सलाह रहेगी। बाकी आप ख़रीदना चाहें तो फाउंडेशन या बेसिक कोर्स ये कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोर्स ख़रीदने की अभी ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि कोर्स ख़रीद के आप लोग क्या कर लोगे, फालतू में अपना पैसा बर्बाद कर दोगे और कुछ होने जाने वाला उसमें है नहीं है। क्योंकि वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी आने के बाद ही 2-3 महीने तो कम से कम एग्ज़ाम में लग ही जाते हैं, तो उतने में ऐसा ये MPSI हो, पटवारी हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो 3 महीने में तैयारी ना हो। लेकिन आप अपने एंड से थोड़ी तैयारी करके रखेंगे। मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इसलिए मैं स्ट्रेटजी नहीं बताया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा देख रहा था कि बजट में क्या क्या आने वाला है। ठीक है। बाकी जो लोग MP पुलिस का, जिनका जो मेरे कट ऑफ के अंदर हैं, जो मैंने कट ऑफ बताया है, रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा 15 अप्रैल तक, या 15 अप्रैल के बाद ही आएगा जहाँ तक है। तो रिज़ल्ट जब आएगा तब आएगा, लेकिन आप फिजिकल पे अपनी तैयारी करिए, क्योंकि नौकरी बड़ी मुश्किल है। आप लोग दुविधा में ना रहें। कई लोग तो 80-80 नंबर वाली ये दुविधा में है कि हमारा नहीं होगा, तो भाई तुम्हारा नहीं होगा, है ना। 70 नंबर वाले का होगा जो दौड़ेगा, जो नहीं दौड़ेगा उसका चाहे 90 नंबर हो और 100 में से 100 नंबर हो तो भी उसका नहीं होगा। ठीक है। बाकी इन सब के अलावा जो एक और मैं पॉइंट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम दे के रखे हैं, इनकी तैयारी आप, इनको प्लेलिस्ट बनी हुई है व्यापम कैलेंडर करके, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप लोग इनको चेक कीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग इन भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सबसे पहले यही भर्तियाँ आएंगी। ये मार्च और अप्रैल के लिए शेड्यूल है, और अभी अप्रैल और मई के लिए शेड्यूल है, और अभी मार्च हो चुका है, आधा मार्च निकलने वाला है, तो अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई है। तो सोचो इनमें कितना टाइम लग जाएगा इन 8 भर्तियों को पूरा कराने में, व्यापम को। तो आप सोच सकते हैं कि SI की भर्ती और पटवारी की भर्ती कहाँ पे लटकी हुई हैं। अगर बजट में ये लोग कुछ बोल भी देते तो भी अपन उम्मीद लगाते, तो अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन चीज़ों पे फोकस करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी कीजिए। NTPC निकला हुआ है आपका, तो उसका CBT 2 कीजिए। अदर स्टेट और सेंटर की और वैकेंसीज आती हैं, CGL, है ना, CHSL, आपके थोड़ा सा मैथ रीजनिंग ये सब अच्छी हैं, तो अदर स्टेट की और ये तैयारी कीजिए। अदर स्टेट जैसे राजस्थान में आते हैं, IBPS। कोई कोर्स अभी मेरे हिसाब से आप ना खरीदें, पैसा वेस्ट करना होगा फालतू आपका, और फिजिकल पे अपना ध्यान दें। बाकी MP पुलिस का कट ऑफ जो मैंने आपको बताया, ये फाइनल मार्क्स हैं, अब इसको कोई अन्यथा ना ले, है ना। ये इसमें प्रोरेटेड मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, तो इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको। मैंने बस इसलिए बताया है कि अगर इस मार्क्स के अंदर, है ना, ये तो फाइनल सिलेक्शन के लिए है, लेकिन जो रनिंग के जो मैंने मार्क्स बताए हैं ना, वो कट ऑफ वाली वीडियो आप लोग देख लेना, वहाँ से अगर आप अंदर हैं तो आप रनिंग की तैयारी ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है नॉर्मलाइजेशन में क्या हो जाए, कितने क्वेश्चन डिलीट हो, क्या होना है। ठीक है ना। तो वो आप अपने बुद्धि विवेक से अपना इस्तेमाल करके कर लेना। ये एक्सपेक्टेड होता है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना हो सकता है, ये हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं होता। बाकी मेरी सलाह यही रहेगी कि सरकारों के भरोसे बैठना तो कोई उचित नहीं है। ये लोग आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, इनका ना ये ना मुँह के हैं ना किसी चीज़ के हैं। ठीक है ना। तो इन लोगों पे तो अब छोड़ दो इनको, तो है ना, करना खुद ही पड़ेगा जो भी करना है।